उत्तराखंड में अप्रैल में पंचायत चुनाव संभव है। हरिद्वार को छोड़कर 12 जिलों में चुनाव होंगे। बोर्ड परीक्षाओं के बाद चुनाव करवाने की तैयारी। पंचायतों में परिसीमन का कार्य पूरा हो गया है। महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि परिसीमन का कार्य पूरा हो गया है। बोर्ड के एग्जाम के बाद ये होंगे चुनाव और 27 नवंबर 2024 को पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो गया था। 27 नवंबर 2024 को खत्म हुआ था पंचायतों का कार्यकाल। आपको बता दें कि दिसंबर में राज्य सरकार ने नियुक्त कर दिए थे पंचायतों में प्रशासक। परिसीमन के बाद ग्राम पंचायत की संख्या 7,796 से देखिए पहुंच गई है। संख्या 7,796 से बढ़कर 7,883 तक। और ग्राम पंचायतों के वार्ड की बात करें तो ये है 59,219 से बढ़कर 59,335। जिला पंचायतों की सीटें 385 से 389। क्षेत्र पंचायत की संख्या 3,162 से घट गई है, बन गई है 3,157। परिसीमन पूरी तरह से अब समाप्त हो चुका है। परिसीमन पूरा बनकर नया तैयार हो गया है। पुराने परिसीमन के बाद अब नए परिसीमन में संख्याओं में अंतर। तो पंचायतों में परिसीमन का कार्य पूरा हो गया है। अब पंचायतों के चुनाव का ऐलान होगा और पंचायतों के चुनाव पर अब तमाम पार्टियां फोकस करेंगी। अब देखना ये होगा कि कौन कौन सी पार्टी अपने सिंबल पर पंचायती चुनाव लड़ते नजर आते हैं या पार्टी अपने उम्मीदवारों को लेकर किस तरह की जानकारी देते हैं। दिसंबर में राज्य सरकार ने पंचायतों के प्रशासक नियुक्त कर दिए थे। अब पंचायती चुनाव की तैयारी है और परिसीमन का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। पूरी तरह से अब संख्या में परिवर्तन कर दिया गया है, चाहे वो ग्राम पंचायतों की संख्या हो चाहे वार्डों की संख्या हो, इनमें एक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अब पंचायत चुनाव की तैयारी होगी। हाल ही में देखिए निकाय चुनाव हुए हैं, अब पंचायती चुनाव की तैयारी है। निकाय चुनाव में जहां शहरी सरकार तो वहीं पंचायती चुनाव में गांव की सरकार बनती है और गांव की सरकार बनाने को लेकर अब तमाम दल एक्टिव होते नजर आएंगे, क्योंकि अब ऐलान होना बाकी है कि आखिर कब तक पंचायतों के चुनाव होते हैं। उत्तराखंड में पंचायती चुनाव पर किस तरह से फोकस तमाम पार्टियां करती हैं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता नासिर हुसैन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। नासिर, अब परिसीमन का कार्य पूरा, पंचायती चुनाव की होगी तैयारी और किस तरह की व्यवस्थाएं फिलहाल इसको लेकर नजर आती हैं? देखिए, फिलहाल क्योंकि अभी बोर्ड परीक्षा चल रही है, इसके बाद जैसे ही बोर्ड परीक्षा खत्म होती है वैसे ही पंचायत चुनाव की तैयारियां निर्वाचन की तरफ से की जा रही है और जल्द ही पंचायत की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। फिलहाल जो परिसीमन का काम था वो करीब करीब कंप्लीट कर लिया गया है और परिसीमन होने के बाद 7,796 से बढ़कर जो ग्राम पंचायतें हैं वो 7,823 हो गई हैं। ग्राम पंचायत के जो वार्ड है वो 59,219 से बढ़कर 59,357 हुए हैं। जिला पंचायत की सीटें 385 से बढ़कर 389 हो गई है। क्षेत्र पंचायत की जो सीटें हैं उनकी संख्या भी 3,162 से बढ़कर 3,157 हो गई है, घटकर 3,157 हो गई है। तो ये परिसीमन का काम कंप्लीट कर लिया गया है। अब जल्द ही क्योंकि अभी फिलहाल राज्य में बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं, बोर्ड परीक्षाएं जैसे ही खत्म होती है तो उत्तराखंड के 12 जिलों में चुनाव होगा, क्योंकि हरिद्वार में जो चुनाव होता है वो अलग होता है, इसलिए हरिद्वार जिले को छोड़कर 12 जिलों में चुनाव कराने की तैयारी है। उनका कार्यकाल पहले ही पूरा हो चुका है। अब जल्द ही निर्वाचन की तरफ से तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा और उम्मीद ये है कि बोर्ड परीक्षा खत्म होते ही निर्वाचन विभाग तारीखों का ऐलान कर देगा और अप्रैल माह में चुनाव की पूरी उम्मीद है कि अप्रैल माह में चुनाव तब हो सकते हैं। तो अप्रैल माह में देखिए चुनाव हो सकते हैं, इसको लेकर जानकारियां सामने आ रही हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है नासिर। तो आपको बता दें कि परिसीमन का कार्य पूरा हो चुका है। पंचायतों और वार्डों की संख्या में परिवर्तन किया गया है। अब अप्रैल माह में चुनाव के आसार बनते नजर आ रहे हैं।